चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, पेज नंबर 233 पर एग्जांपल नंबर 5 है। ये बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.16 वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा। एग्जांपल नंबर 5, पेज नंबर 233, पेज नंबर 233 पर एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, है ना। तो पहले ये रीजन बना लेता हूँ पूरा। देखिएगा, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर इस तरीके से चार सर्कल्स पूरा फिक्स कर रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दे रखी है बेटा 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर है ABCD, ABC और D। ठीक है, स्क्वायर की साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर सर्कल्स को अंदर फिक्स कर रखा है तो आप ये देखिए, यहाँ से लेकर इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका मतलब ये पूरा इसका डायमीटर और इसका डायमीटर अगर एक स्ट्रेट लाइन में देखे जाए तो इनके जो डायमीटर्स हैं, इन डायमीटर्स, इनके टोटल डायमीटर कितना हो गया दोनों सर्कल का बैक टू बैक 14 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यहां से मैं ये कह सकता हूँ बेटा ये हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाला लेंथ, और इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला लेंथ भी 7 हो जाएगा। ठीक है, शेडेड रीजन ये है, जो बचा हुआ पोर्शन है, दिस इज योर शेडेड रीजन। मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है और चारों सर्कल्स का एरिया निकालना है, और स्क्वायर के एरिया में से चारों सर्कल का एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि as can be clearly seen from the figure, as can be clearly seen in the figure। अरे ये वीडियो नहीं आ रही है क्या? सर आप ब्लैकआउट हो गए। अभी करता हूँ व्हाइट आउट, रुको जरा। देखिएगा, अब यहाँ पर है as can be clearly seen in the figure, radius radius of वन सर्कल, एक सर्कल के अगर रेडियस की बात करी जाए तो बेटा वो कितना हो जाएगा? देखो एक सर्कल का रेडियस है, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर सर्कल्स ये इस तरीके के, यहाँ पर सर्कल कितने हैं? सर्कल है यहाँ पर 4। तो अगर एक सर्कल का मेरे को मालूम है तो मैं कहूँगा एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, therefore area of 4 circles is equal to 4 pi r square, 4 multiplied by 22/7 into radius। radius कितना है? 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, 7 का स्क्वायर 49 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल एंड 7 7 का 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू द 14, 7 टू द 14 और 150, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर की साइड कितनी है 14, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। तब इसके बाद हम कहेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैं शेडेड रीजन का एरिया निकालूंगा तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। स्क्वायर का एरिया 196 और 4 सर्कल्स का एरिया 154, 6 माइनस 4 हो गया 2, 9 माइनस 4 हो गया 9 माइनस 5 हो गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6, देखिएगा एग्जांपल नंबर 6 में है अगेन यहाँ पर भी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन where ABCD is a square of side 10 centimeter and semicircles are drawn with each side of the square as diameter. Use pi is equal to 3.14. pi की वैल्यू हमको 3.14 लेकर चलना है, ठीक है? तो देखिएगा अब मैं क्या करूंगा इसमें, देखो पहले फिगर बना लेते हैं इसका, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में जो फिगर है वो देखिएगा, एक स्क्वायर है, स्क्वायर गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये स्क्वायर है ए बी सी डी और ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इन्होंने बोला कि ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करा, सी डी को डायमीटर, एक मिनट, एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करा, सीडी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करा, फिर एडी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करा, फिर बीसी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करा। तो ये हमारे पास ये फिगर बन गई जो इन्होंने दे रखी है। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो शेडेड रीजन है वो क्या है, वो देखिएगा, शेडेड रीजन ये दे रखा है बीच वाला, ये शेडेड रीजन है। अब शेडेड रीजन किस तरह से निकालेंगे, स्क्वायर जो है एबीसीडी उसकी साइड है, उसकी साइड दे रखी है हमको इन्होंने 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। देखिएगा अब हम जो ये एरिया है ना, इस एरिया को कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे, देखो इसको बोलो फर्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर आप ये वाला एग्जांपल दोबारा समझा दीजिए। हाँ बता रहा हूँ। हमें इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
और स्क्वायर ऐसे है ABCD, इसकी साइड दे रखी है बेटा इन्होंने कितना 10 सेंटीमीटर। अब देखिएगा कि जब स्क्वायर मेरे को पूरा का पूरा ABCD है और स्क्वायर की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें मैं क्या करूंगा, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इन्होंने बोला कि यहाँ पर इस साइड को 10 सेंटीमीटर को डायमीटर मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करा, इस साइड को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करा, इस साइड को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करा, और इस साइड को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करा। तो ये हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 सेमी सर्कल्स आ गए। ठीक है, अब जरा देखो, अब इन्होंने बोला है कि मुझे ये जो शेडेड एरिया है मुझे सिर्फ इतना निकालना है। बताइए यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ गए? अनुभव समझ रहे हो? अनुभव समझ रहे हैं? कार्तिक थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? यस सर, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है सर मुझे भी। हाँ सर थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है मुझे भी समझ में। कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ, पूरा आएगा। सर मुझे भी नहीं आया दोबारा बताता हूँ। इन्होंने हमसे पूछा है कि आप शेडेड रीजन निकालिए, बस शेडेड रीजन का आप एरिया निकालिए। तो देखो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप ये देखो कि इन्होंने जो स्क्वायर दिया है ना हमको, तो स्क्वायर की जो ये वाली साइड है AB, इसका कुछ सेंटर होगा ये, तो ये इसको डायमीटर मानते हुए 10 सेंटीमीटर को एक सेमी सर्कल बना दिया ऐसे, एक तो ये बन गया। फिर जो दूसरी साइड है CD, इसको डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे बना दिया, ये हो गया। इसी तरीके से ये तीसरी साइड है BC, इसको डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे बना दिया, और इसको डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे बना दिया। तो 4 सेमी सर्कल बन गए ना, बताओ? यस सर। है ना? अब जैसे 4 सेमी सर्कल बन गए, तो अगर मान लो मुझे ये बोला जाए कि भाई हम ये वाला सेमी सर्कल, AB वाला और CD वाला सेमी सर्कल, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरा पूरा रीजन आ जाएगा, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड। ये मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस सेमी सर्कल को, इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को, अगर मान लीजिए मैं इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को ऐड कर दूं, और ऐड करने के बाद में पूरा जो स्क्वायर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास सेकंड और फोर्थ वाला एरिया आ जाएगा। नहीं समझे? यस सर। सर एक बार दोबारा बताओ। Excuse me, sir. हाँ जी, सर ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाला रीजन है, ये पूरा आवाज कट गई, लेकिन मैं समझ गया हूँ क्या पूछ रहे हो। देखो फर्स्ट जो रीजन है वो बस बेटा इतना है, इतना, ये जो अनशेडेड है सिर्फ इतना, सेमी सर्कल से लेना देना नहीं है इसका, सिर्फ ये जो अनशेडेड पोर्शन है, दिस इज योर फर्स्ट रीजन। सिर्फ जो अनशेडेड रीजन है यही आपका थर्ड रीजन है, यही अनशेडेड वाला सेकंड रीजन है, अनशेडेड वाला फोर्थ रीजन है। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अब ना एक चीज समझना बेटा ध्यान से, सभी बच्चे देखिए कि अगर मैं इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दूं, पूरे स्क्वायर का, ठीक है, और उसमें से मैं ये वाला सेमी सर्कल, मतलब ये वाला सेमी सर्कल, ऊपर वाला और नीचे वाला सेमी सर्कल, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, सेकंड और फोर्थ वाला एरिया बच जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड प्लस फोर्थ। यस सर। बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ सर ये तो आ गया। yes sir. बेटा मैं वही लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा, एरिया ऑफ रीजन सेकंड प्लस रीजन फोर। मैं अभी दोबारा बताऊंगा इस चीज को, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। दोबारा से समझिएगा सभी बच्चे,
अगर मान लीजिए ये पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, एबीसीडी का एरिया है ना, और एबीसीडी में से मैं ये वाला सेमी सर्कल, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और नीचे वाला सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास सेकंड और फोर्थ वाला एरिया बच जाएगा। समझ गए? यस सर। नमन समझ गए? यस सर। नव्या, नव्या, कृष्णांशी, पार्थ मेहता समझ गए कि नहीं? और अनुभव और कार्तिक भी बताओ। पाया थोड़ा बहुत। सर। ठीक है, रुचिर समझ गए? जी सर। ठीक है बेटा, अब एबीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। दो सेमी सर्कल्स का एरिया क्या, दो सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया, एक सर्कल हो जैसे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दो सेमी सर्कल का मतलब तो एक सर्कल ही बन गया क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस, उन्होंने बोला है कि पाई की वैल्यू ले ली है 3.14, 3.14 माइनस, जब डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 5, 5 का स्क्वायर, ये हो गया 100 माइनस 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25, 100 माइनस 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 1 जा 25 और 10 35, 3 कैरी, 25 3 जा 75 और 3 78.50, 100 माइनस 78.50 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताइए सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद देखो दोबारा से आप एक चीज समझिएगा कि अब अगर मैं पूरे स्क्वायर में से ये वाला एरिया, इधर वाले सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं और इधर वाले सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, रीजन फर्स्ट और रीजन थर्ड, ये बच जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये चीज आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे यहाँ ये वाला पोर्शन मिटाकर मैं इधर लिख रहा हूँ। लीजा समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अनमोल अब क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अनुभव बताओ, मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा शायद। हाँ सर। ठीक है बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सिमिलरली करके लिख रहा हूँ, सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन सेकंड प्लस रीजन फोर्थ, सॉरी एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट प्लस रीजन थर्ड। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे स्क्वायर में से इधर वाला सर्कल सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट और इधर वाला सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास फर्स्ट और थर्ड बचेगा। तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट प्लस रीजन थर्ड, ये भी तो यही आएगा, इसमें पूरा स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहाँ भी सेम है, सेमी सर्कल बिल्कुल सेम है, तो ये भी पूरा का पूरा सॉल्व करके यही आएगा 21.50। तो इसको आपको कैलकुलेट करके अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सेम सेमी सर्कल है और सेम ही स्क्वायर है। मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब सर हाँ जी बताओ कुछ पूछ रहे थे नहीं? चलिए, अब ये है therefore, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, और ये जो आया एरिया ऑफ रीजन सेकंड प्लस रीजन 4, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। therefore एरिया ऑफ रीजन्स फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखो फर्स्ट और थर्ड रीजन ये आ गए, सेकंड प्लस फोर्थ रीजन ये आ गए, तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया आ जाएगा रीजन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इसका एरिया
ये कितना आ जाएगा 21.50 प्लस 21.50 कितना हो गया 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए बेटा सभी को क्लियर? अगर ये Yes, हो sir. तो सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी ये कितना है बेटा 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस ये मैंने अभी अभी निकाला 43, 100 माइनस 43 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए जी अब इसके बाद यस सर क्लियर है। ठीक है जी ठीक है, अब इसके बाद जरा देखते हैं हम एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 में देखिएगा क्या करना है। एक्सरसाइज 12.3 में अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ इसकी मुझे लगता है शुरुआत वाले क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेंगे, अगर शुरुआत वाले क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर मैं ये वाला करवा दूं, पीछे से करवाऊं स्टार्ट? सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से ही करवाने हैं? यस सर। Yes, sir. चलो जी स्टार्टिंग से देखो। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया नमन? यस सर। हर्षिका समझ गया बेटा? यस सर। दिवांशी? यस सर। दिवांशी? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. नो सर। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इन क्वेश्चंस में, लेकिन मजेदार है क्वेश्चंस। कार्तिक समझ गए ये वाला? यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 if PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter and O is the center of the circle। ठीक है, तो मेरे को शेडेड रीजन निकालना है। चलिए ये सर्कल हो गया। इस सर्कल में वो दे रखा है सेंटर, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, बीच में जो सेंटर दे रखा है ये है बेटा O। उसके बाद इन्होंने ये बोला R, ये पॉइंट है P, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट है Q। और शेडेड रीजन इन्होंने क्या दे रखा है वो देखिएगा जरा। ठीक है, ये शेडेड रीजन है, मुझे इसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। PQ की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। PR की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7
सेंटीमीटर। आप लिखिएगा सर ये फिगर ऐसी थी क्या, मेरी बुक में गलत रखी है? क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। तो आई थिंक ये जो ट्रायंगल थे राइट एंगल ट्रायंगल था। दोबारा बोलो। सर कुछ नहीं सर। चलिए देखिए क्लियरली, सर जो बुक में फिगर है वो थोड़ी अलग है। नहीं बिल्कुल ठीक है, यही है। सर यही है। और ये सर मेरी बुक में भी अलग है सर। सर मेरी तो में मेरी बुक यही में है। भी अलग है। जरा वीडियो ऑन करके दिखाना क्या फिगर है तुम्हारी बुक में। सर देखो, अरे दिख रही होगी। 1 मिनट रुको, मैं देख रहा हूँ। ओह शिट यार ये। कौन दिखा रहा है, अनमोल तुम? हाँ सर मेरी में देख लो। हाँ तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा तो सेम दे रखा है ना? हाँ सर डेटा सेम है। डेटा सेम दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बुक में ये वाली फिगर दे रखी है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं वीडियो बंद कर लूँ? हाँ कर लो कर लो। मेरी बुक में देखिए, मेरी बुक में ये फिगर दे रखी है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। एक्सरसाइज 12.3 का ये। सर मेरी भी यही है। ठीक है, तो चलिए खैर जो भी है, हमें फिगर से मतलब नहीं है, डेटा बिल्कुल सेम है, फिगर तो आड़ी टेढ़ी हो सकती है क्या? फिर ट्राइंगल QPR, ट्राइंगल क्लियरली ट्राइंगल QPR इज अ ट्राइंगल इन द semicircle, so it will be a right triangle। याद रखिएगा, ट्राइंगल इन द सेमीसर्कल इज ऑलवेज अ राइट ट्राइंगल, एंगल फॉर्म्ड इन द सेमीसर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। ये हमने करा था 9th क्लास में, थ्योरम करी थी सर्कल्स वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिएगा कि सेमी सर्कल डिफाइन कैसे होता है। सेमी सर्कल डिफाइन होता है कि बीच में मुझे डायमीटर दे रखा है, डायमीटर के इस तरफ सेमी सर्कल, डायमीटर के इस तरफ सेमी सर्कल। तो ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर के एक एंड पॉइंट से पी को ज्वाइन कर दिया, दूसरे एंड पॉइंट से भी पी को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा बेटा, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। triangle QPR is a triangle in the semicircle, so it will be a right triangle। ये right triangle होगा, तो हम ये कहेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाती है हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ये हो गया QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये PR कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है 24, 24 का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। तो QR स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 625। 625 का मतलब QR की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस QR सर। की को क्लियर है? यस सर। ठीक है भव्या, क्लियर है बेटा? यस सर। दिवस? यस सर। ओके, काव्या काम्या दोनों बताइए। हाँ जी सर। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ पर QR की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। जब QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि डायमीटर 25 है, तो उसका हाफ कितना हो गया, रेडियस। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल के और उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? हमें पूरे सर्कल से मतलब नहीं है, हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल के और उसमें से ये राइट ट्राइंगल है, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा।
समझे कि नहीं समझे बताओ। जी सर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमीसर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल QPR। एरिया ऑफ सेमीसर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल QPR। ये बेटा होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस कितना हो जाएगा PR और हाइट कितना हो जाएगा PQ, तो हाफ PR इनटू PQ। कार्तिक समझ में आया? यस सर। ठीक है। 22/7 रेडियस, ये जो QR है ये डायमीटर आया था, तो इसका हाफ विल बी माय रेडियस, तो 25 का हाफ कितना हो जाएगा 25/2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 PR इंटू PQ। PR कितना है 7 और PQ कितना है 24, तो 212 जा। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22 और 7 से ये डिवाइड होगा क्या, नहीं, नहीं ये नहीं होगा, ये इतना हो गया और माइनस 12 7 जा होता है 84, तो आप इसको कर दीजिए पहले मल्टीप्लाई ऊपर, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27 2 कैरी आ गया, 11 6 जा 66 और 2 68 अपॉन 14 माइनस 84। आप इसको डिवाइड करिए 14 से, ठीक है, तो 14 4 जा 56, 68 माइनस 56 हो जाएगा 12, 127 आ गया, 127 का मतलब ये हो जाएगा आपका 14 8 जा 112, 112 126, 14 9 जा 126, तो 1 आ गया 15 हो गया, 14 1 जा 14, 15 माइनस 14 1 आ गया 10 हो गया 491.0 और ये बन जाएगा 100, 100 का हम करेंगे 14 5 जा 14 7 जा 491.07, 491.07 माइनस 84, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 0 0 7 माइनस 0 7, इधर बचेगा 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 4 7 और 8 माइनस 8 0, 407.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा चेक करना अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो यही होना चाहिए आंसर। 12.3 का 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। सर बुक में तो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। यस सर। तो मेरे में तो दे ही नहीं रखा। अच्छा हाँ 4523/28 है ना। यस यस सर। 3/28 इसको मैं 1 मिनट कैलकुलेटर से करके देखता हूँ, अगर वैल्यू थोड़ी बहुत भी आसपास आ रही है दैट मींस हमने ठीक करा है। देखिए कितना दे रखा है पीछे फ्रैक्शन में, 4523/28। हाँ ठीक आ रहा है। 4523 डिवाइडेड बाई 28 नहीं, डिवाइडेड बाई 28 हमारा तो इस तरह से गलत आ रहा है भाई आंसर। तो हाँ जी सर हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया? यस सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, यही गलती हुई है, हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल लेना था ना, तो हाफ से मल्टीप्लाई करना था, ये गलती हो गई। 1/2 से मल्टीप्लाई करिए
और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 491.07 अपॉन 2 245.535 245.535 माइनस 84 बिल्कुल सही आ रहा है भैया 161.535 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए सभी बच्चे? जल्दी यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर सर्कल के अंदर सर्कल होता है उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। मतलब जहां पर दोनों सर्कल्स के सेंटर सेम होते हैं उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी शेडेड रीजन दे रखा है, ये शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है। मुझे लगता है ये वाला तो आप लोग कर लेंगे, अभी बताता हूँ। सर हो जाएगा। ये वाला तो हो जाएगा क्योंकि एक तो आउटर सेक्टर है, तो एक बार तो बड़ा वाला रेडियस लेकर बाहर वाले सेक्टर का एरिया निकाल लो और छोटा वाला रेडियस लेकर अंदर वाले सेक्टर का एरिया निकाल लो। बाहर वाले सेक्टर में से अंदर वाला सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बस। ये है इसका तो शेडेड रीजन निकल जाएगा। बताइए करवाना है मेरे को ये? नो सर कर लेंगे। कर लोगे ना? अनुभव Yes. क्वेश्चन नंबर 2 कर ले। अनुभव लक्ष्य रुद्रांश बताइए हो जाएगा ये वाला? यस सर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। हो जाएगा सर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फिगर बना देता हूँ और आप लोग देखते ही समझ जाओगे, इसमें कुछ है नहीं, हम इससे भी टफ क्वेश्चन करके आए हैं। ये स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर के अंदर एक सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल ये है, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि आप ये वाला एरिया निकाल दीजिए, कर लोगे? तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल है ना? बस एरिया ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर में से ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? एक सर्कल। तो स्क्वायर में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। बताइए हो जाएगा सभी बच्चे? बताइए। यस सर हो जाएगा। यस यस सर। सर। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाना चाहिए, पर अभी जरा आपको थोड़ा सा इसका हिंट देता हूँ। नहीं समझ में आता है तो मैं पूरा ही करा देता हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए टारगेट लेकर चलना है कि आज ही बैठ कर ना इसके सारे क्वेश्चंस निपटा देने हैं। बस यही एक एक्सरसाइज है इसमें, यही एक एक्सरसाइज है जो थोड़ा सा मतलब मेहनत चाहिए होती है जिसमें। तो ये वाली एक्सरसाइज आज ही बैठकर निपटा देना, आपका इसी वीक में एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लगभग हो गए, अभी 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB। बहुत बढ़िया, मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो मेरा काम ही सॉल्व हो गया, मेरे लिए और आसान हो गया क्वेश्चन। ये एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल है, इसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर और ये एक सर्कल है। सर्कल का सेंटर दिया है O, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। वो पूरा का पूरा एरिया पूछ रहे हैं, वो फिर पूरा एरिया बताइए, सारा शेड कर रखा है इन्होंने। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 है बेटा, ये भी 6 होगा, है ना।
6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ये हो गया। अब जब मुझे दे रखा है कि ये जो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल इन्होंने बोला OAB, ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। समझ गए? यस Yes, सर। Yes, sir. शेडेड रीजन में हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ट्राइंगल का एरिया और सर्कल का एरिया दोनों ऐड करो। लेकिन ट्राइंगल के एरिया में भी ये वाला सेक्टर इंक्लूड है, ये आ चुका है ट्राइंगल के एरिया में। और अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ तो भी ये वाला सेक्टर आ चुका है, ठीक है। तो मुझे ये वाला सेक्टर केवल एक ही बार चाहिए, लेकिन ये सेक्टर 2 बार आ रहा है। मैंने जब ट्राइंगल का एरिया निकाला तब भी उसमें ये पोर्शन आ रहा है, ये वाला सेक्टर, और जब मैं सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ तब भी ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सेक्टर 2 बार नहीं चाहिए, 1 बार चाहिए। तो मैं उसमें से 1 बार सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। नहीं समझ में आया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा शेड कर रखा है, पूरा सब शेड कर रखा है, मतलब सारा एरिया बताना है मुझे। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ सर्कल तो आप ये देखिएगा, ये हो गया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और माइनस क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये दोबारा समझाता हूँ, दोबारा से समझिएगा कि मैंने क्या करा, मैंने ये सर्कल पूरे सर्कल का एरिया निकाल दिया, ठीक है। तो अब मुझे बचा हुआ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना होगा, बचा हुआ शेडेड रीजन निकालने के लिए मुझे सिर्फ ये नीचे का एरिया निकालना है। लेकिन नीचे वाली फिगर क्या है वो तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सर्कल का एरिया निकाल के इसमें इस ट्राइंगल का, पूरे ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूंगा। तो सर्कल में ये सेक्टर का एरिया 1 बार आ चुका है, ये टुकड़ा आ चुका है, और जब ट्राइंगल का निकाला तो वो 1 बार और आ गया। तो ये जो बीच में सेक्टर है ना, ये सेक्टर 2 बार आ गया, 1 बार सर्कल के एरिया में, 1 बार ट्राइंगल के एरिया में। लेकिन मुझे तो ये सेक्टर 1 ही बार चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, 1 बार इस सेक्टर को माइनस कर देंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ जी। yes sir, Excuse me, sir. Yes, sir. सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और फिर एरिया ऑफ मेजर आर्क, बिकॉज माइनर आर्क ये भी कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ओवरलैप हो रहा है दोनों में। प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो भी कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से ठीक है। बताओ जी, अनुभव समझ गए? सर ये वाला तो मैं समझ गया था, लेकिन जो तो ये वाला तो मैं समझ गया, लेकिन जो आस्तीन ने बताया वो समझ गया है। देखो उसने जो बोला है वो ज्यादा आसान है। इसने क्या बोला है कि आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ट्राइंगल का निकल गया ना, ट्राइंगल का निकलने के बाद इस मेजर माइनर सेक्टर का एरिया मत निकालो, मेजर सेक्टर का निकाल लो। तो मेजर सेक्टर के एरिया में एंगल क्या हो जाएगा, जब ये वाला 60 है तो ये बचेगा कितना, 300 डिग्री। ओके सर। बताओ बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। नव्या बताओ, क्लियर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो OAB का क्या हो जाएगा, √3/4। कार्तिक समझ गए कि नहीं? यस सर। इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, ये पाई इंटू 6 का स्क्वायर, पाई इंटू 6 का स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, तो माइनस 60/360, माइनस 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 6 का स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए, छोड़ दूं, कैलकुलेशन कर लोगे अपने आप? बताइए जी, कैलकुलेशन तो अपने आप हो जाएगी। यस Yes, सर। sir. अब जरा देखो, अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure this. Find the area of the remaining portion of the square. देखिए क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो फिगर दे रखी है वो देखिए ये स्क्वायर है ए बी सी डी ए बी सी और डी स्क्वायर की साइड दे रखी है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर हर एक इसके कॉर्नर में से एक एक सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट का मतलब होता है बेटा क्वार्टर सर्कल काट काट के बाहर निकाल दिया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो आप ये देखिएगा 4 क्वार्टर सर्कल बाहर निकालने का मतलब क्या है कि एक पूरा सर्कल काटकर बाहर निकाल दिया और इसके बिल्कुल बीच में से एक सर्कल और काट के बाहर निकाला जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर ठीक है ये निकाला अब वो पूछ रहे हैं कि आप रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ये वाला शेडेड पोर्शन है ये बताइए बताओ जी कितने बच्चों को समझ में आ गया सर मुझे आ गया। मुझे लग रहा है सभी को आ गया सर आ गया। सर आ गया। अनुभव दीपांशी बेटा क्लियर है कि नहीं यस सर। हाँ सर आ गया। ओके रुचिर पार्थ मेहता बताओ बेटा यस सर। ठीक है आपको क्या करना है ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है आप स्क्वायर का एरिया निकालो तो स्क्वायर के एरिया में से पाई इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि ये बीच वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करो 1 2 3 4 क्वार्टर सर्कल्स इज इक्वल टू 1 सर्कल ठीक है और एक 1 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो ठीक है तो आपके पास बचा हुआ ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा बताइए जी सभी को क्लियर यस सर। सर एक बार फिर से बताना। फिर से बताते हैं हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा ये स्क्वायर है स्क्वायर के कोनों में से ये और ये 4 क्वार्टर सर्कल्स काट काट कर बाहर निकाल दिए गए इनका रेडियस कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर ईच इनको काट के हमने बाहर निकाल दिया और बीच में से एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल बाहर निकाल दिया तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से 1 सेंटीमीटर के 4 क्वार्टर सर्कल यानी कि एक सर्कल ये बाहर निकाल दो और एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो पूरे स्क्वायर में से तो शेडेड रीजन आ जाएगा समझ गए यस सर। बेटा इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा इसके बाद 11 क्वेश्चन बचते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है कुछ क्वेश्चंस काफी टफ भी हैं आप लोग ट्राई करिए जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आए वो मेरे से कल पूछिएगा ये चैप्टर कल तक मुझे फिनिश चाहिए ठीक है जिस भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम आए वो मेरे से आप कल पूछेंगे ठीक है चलिए जी फिर ओके आज के लिए इतना ही थैंक यू सर। ओके